हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर हिस्ट्री गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सभी भारत की जितनी भी महत्वपूर्ण रिवर हैं उनसे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सभी कवर करेंगे। आपको पता ही होगा कि अगर जीके जीएस का कोई भी क्वेश्चन अगर जियोग्राफी से आता है तो ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जिसमें भारत के नदियों से क्वेश्चन ना पुटअप हो। तो आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो आप सभी शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन हमारा डी, गंगा। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन कौन सा है दोस्तों? तो गंगोत्री है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन हमारा बी, पद्मा के नाम से। और गंगा नदी दोस्तों भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है उत्तराखंड, दूसरा है यूपी, बिहार, झारखंड और दोस्तों पश्चिम बंगाल, और बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो राइट आंसर है मेघना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस नदी को एक विनाशक नदी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस नदी को एक विनाशक नदी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो है हमारा ऑप्शन हमारा डी है, कोसी नदी को। कोसी नदी को ही को दोस्तों बिहार का शोक भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन हमारा ए, कावेरी नदी को। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। और दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की लवण नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? भारत की लवण नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो लूनी नदी को। दोस्तों ये राजस्थान में निकलती है और राजस्थान में ही समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी है, ताप्ती नदी। बाकी गंगा नदी, गोदावरी नदी जो है, महानदी, ये सभी डेल्टा बनाती हैं, लेकिन ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? निम्न में से कौन सी नदी जो है एस्चुरी नहीं बनाती है? तो राइट आंसर है महानदी जो है दोस्तों, ये नहीं बनाती है। नेक्स्ट, शिप्रा नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? शिप्रा नदी जो है निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो राइट आंसर दोस्तों इसका जो है हमारा ऑप्शन ए है, चंबल। चंबल नदी की शिप्रा नदी जो है सहायक नदी है। और दोस्तों अगर आप सभी से पूछ लिया जाए चंबल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, चंबल नदी कहाँ से निकलती है, तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है? तो यहाँ से कौन कौन सी नदी निकलती है? तो नर्मदा निकलती है, सोन नदी निकलती है, जोहिल्ला नदी निकलती है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। ये भी आप याद रखिएगा कि अमरकंटक से दोस्तों जो है नर्मदा नदी और सोन नदी दोनों निकलती हैं, लेकिन दोनों विपरीत दिशा में प्रवाहित होती हैं। नर्मदा नदी अगर इस दिशा में उत्तर की दिशा में जाती है तो दोस्तों सोन नदी जो है उत्तर दिशा की ओर जाती है, और नर्मदा नदी जो है वो किस दिशा में जाती है? तो पश्चिम दिशा में बहने लगती है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए है, गोदावरी नदी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट देखते हैं, बेन गंगा तथा पेन गंगा किसकी सहायक नदी है? बेन गंगा जो है और पेन गंगा जो है दोस्तों ये किसकी सहायक नदी है?
तो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन हमारा बी है, गोदावरी की ये सहायक नदी है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है जिसका उद्गम और मुहाना दोनों भारत में ही है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो है हमारा ऑप्शन ए है, गोदावरी नदी। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल भी भारत में ही होता है और इसका अंत भी भारत में ही होता है। तो राइट आंसर जो है गोदावरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कावेरी नदी, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है। तो राइट आंसर दोस्तों जो है ऑप्शन हमारा बी है, कर्नाटक और तमिलनाडु। क्योंकि दोस्तों ये कावेरी नदी जो है दक्षिण भारत की नदी है, तो दक्षिण भारत के राज्यों के ही बीच विवाद होगा। तो विवाद किन दो राज्यों के बीच है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित होता है, मतलब किन दो नदियों के मिलने से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित होता है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए होगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है। भारत और नेपाल के बीच जो है कौन सी नदी सीमा बनाती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन हमारा सी, काली नदी बनाती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये सभी जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर करा रहा हूँ सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी है। निम्न में से कौन सी नदी जो है वो सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी, जो झेलम, रावी, चिनाब और सतलज, ये सभी जो हैं सिंधु नदी की सहायक नदी हैं। सिंधु नदी जो है दोस्तों उसे पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी भी कहा जाता है। और सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, बोखरचू से होता है। बोखरचू आपको ऑप्शन में मिले या मानसरोवर झील मिले या कैलाश पर्वत मिले या तिब्बत मिले, इन दोस्तों जितने भी ऑप्शन मैंने आपको बताए किस इसमें से कोई भी ऑप्शन आपसे पूछा जा सकता है। तो उद्गम स्थल अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे श्रेष्ठ जो ऑप्शन होगा वो बोखरचू होगा, नहीं तो आपको ऑप्शन में मानसरोवर झील मिलेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु जल समझौता कब हुआ। सिंधु जल समझौता कब हुआ था। तो राइट आंसर है ऑप्शन हमारा डी है, 1960 में। किसने कराया था, तो WB विश्व बैंक ने कराया था, जिसमें 20% जो दोस्तों जल है वो भारत यूज करने वाला करेगा और 80% जल जो है इसका पाकिस्तान यूज करेगा, इस बात के समझौता हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी नदी है जो एक बिभृंग से होकर बहती है। तो राइट आंसर दोस्तों जो है ऑप्शन हमारा ए है, नर्मदा। नर्मदा जो है बिभृंग से होकर गुजरती है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस नदी पर बनता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली नदी द्वीप है, किस नदी पर बनता है। तो राइट आंसर दोस्तों जो है ऑप्शन हमारा बी है, ब्रह्मपुत्र। और ये कहाँ पर बनता है दोस्तों, तो असम में जो है माजुली द्वीप का निर्माण जो है ब्रह्मपुत्र करती है। नेक्स्ट देखते हैं, और दोस्तों अगर आप सभी से पूछ लिया जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है दोस्तों भारत के में केवल 2 ही राज्यों में बहती है, एक असम में और एक अरुणाचल प्रदेश में। और ये अगर आपसे पूछा जाए कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है, तो यांग याप दर्रे के द्वारा भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं। निम्न में से कौन सी नदियाँ जो है वो पश्चिम की ओर बहती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए है, नर्मदा और ताप्ती। इसकी एक ट्रिक भी है दोस्तों, नमस्ते लंदन, इससे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे लंबा हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। भारत का सबसे लंबा हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर बना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन हमारा बी है, महानदी पर। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का प्रसिद्ध बांध भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है। भारत का प्रसिद्ध
बांध भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन हमारा डी है, सतलज नदी पर। और दोस्तों किस पंचवर्षीय योजना के तहत इसका निर्माण किया गया था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 1956 में चली थी और किस मॉडल पर आधारित थी? तो हैरेड जो डॉमर मॉडल था इस पर आधारित थी। नेक्स्ट, मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम स्थल को किस नाम से जाना जाता है? जो मंदाकिनी है और अलकनंदा के संगम स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन हमारा ए, रुद्रप्रयाग के नाम से। और देवप्रयाग में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं दोस्तों? तो भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं। यहीं से दोस्तों गंगा नदी का निर्माण होता है, यहीं से इसका नाम गंगा नदी पड़ता है, ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद कर्णप्रयाग में जो है वो पिंडार नदी और अलकनंदा मिलती हैं। विष्णुप्रयाग में दोस्तों धौलीगंगा और अलकनंदा मिलती हैं। और रुद्रप्रयाग में जो है मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती हैं। प्रयागराज में दोस्तों कौन कौन सी मिलती हैं? तो गंगा और यमुना का संगम होता है प्रयागराज में। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सी नदी तिब्बत में चीन और नेपाल की सीमा से निकलती है और बिहार में दोस्तों जो हाजीपुर है में गंगा में शामिल हो जाती है? वह कौन सी नदी है? क्वेश्चन एक बार फिर से देख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी नदी तिब्बत में चीन और नेपाल की सीमा से निकलती है और बिहार में गंगा में शामिल होती है? वह कौन सी नदी है? तो गंडक जो नदी है ये है दोस्तों। सरयू नदी दोस्तों कहाँ है? सरयू नदी ये कहाँ जो है दोस्तों मिलती है गंगा नदी में? तो अयोध्या में मिलती है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, गोविंद वल्लभ पंत सागर किस नदी पर बना है? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन हमारा ए है, रिहंद बांध। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो राइट आंसर इसका है भागीरथी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी पर स्थित नहीं है? ये दोस्तों जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा जो शहर है वो गंगा नदी पर नहीं स्थित है? तो इसका राइट आंसर है दिल्ली। बाकी कानपुर, पटना, वाराणसी जो है ये सभी गंगा नदी पर ही स्थित हैं। श्रीनगर निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? श्रीनगर जो है वो निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो है हमारा ऑप्शन ए है, जो झेलम नदी है इसके तट पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी मुख पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर स्थित है? तो राइट आंसर दोस्तों जो है हुगली नदी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन सी नदी भूमि बंधित नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है भूमि बंधित नदी है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो है ऑप्शन हमारा सी है, हुगली नदी जो है वो भूमि बंधित नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केन, बेतवा और चंबल किस नदी की सहायक नदी है? जो केन है, बेतवा और चंबल नदी है किस नदी की सहायक नदी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन हमारा बी है, यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगर आप सभी से पूछा जाए कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना होगा आपका राइट आंसर। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि नहीं सॉरी दोस्तों, अगर आप सभी से पूछा जाए गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों घाघरा नदी है। और आपसे यह पूछा जाए कि गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना नदी होगी, ये भी आप याद रखिएगा। शिप्रा किसकी सहायक नदी है? शिप्रा जो है वो किसकी सहायक नदी है? तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए है, चंबल नदी की। नेक्स्ट देखते हैं, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन है? पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए है, सिंधु नदी। नेक्स्ट देखते हैं, सूरत किस नदी के किनारे बसा है? जो सूरत है वह किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन हमारा बी है, ताप्ती नदी। तो दोस्तों आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं दोस्तों ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है।
आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी ये वीडियो ज़रूर देखें। अगर दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड के पास शेयर ज़रूर करें, ताकि आपका अपना ये चैनल और आगे बढ़ सके। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।